नीलाम्बुश्यामल कोमलां सीता समारोपित वाम भागवम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायको फलचारि। सांझ समय सानंद नपु गयउ कैकेयी गेह गवन निठुरता निकट किए जन धरि देह सनेह। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनि सकुचउ राऊ भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके नरपति सकल रहई रुख ताके। सो सुनीति रिस गयउ सुखाई देखहु काम प्रताप बड़ाई। सुल कुलिस असी अंगवनिहारे तेरथी नाथ सुमन सर मारे। सब नरे सुप्रिया पहि गयउ देखी दशा दुख दारुण भयउ। भूमि शयन पटु मोट पुराना दिए डारी तन भूषण नाना। कुमति ही कसी कुबेसता पाबी अन अहिवात सोच जन भावी। जाई निकट न पुकह मृदुबानी प्राण प्रिया के ही है तुरसानी। वो भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे उनका पांव आगे नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुण्यवान से मारे गए। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। इस दुर्बुद्धि कैकेयी को ये कुबेशता कैसी फब रही है, मानो भाभी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो? के है तो रानी रिसानी पर सत पानीपति ही निवारई। मानहु सरोस भुअंग बामिनी विषम भांति निहारई। तो बासना रसना दसन बर मरम ठाहुरु देखई। तुलसी न पति भव भव्यता बस काम कौतुक लेखई। प्राण प्रिय, इसलिए रूठी हो? ये कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वो उनके हाथ को छटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वो काटने के लिए मर्म स्थान देख रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भात देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह रहा हूँ सुमित लोचन पिक बचन कारण मोहि सुनाऊ गज गामिन निज कोप कर।
राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तौर प्रिया कहीं कीना, कहीं दुई सिर कहीं जमु चहे चीना। कहो कहीं रंग कहीं करऊं नरेसु, कहो कहीं न पहिन कासहूं देसु। सकऊं तोर हरि अमर मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। जानसी मोर स्वभाव बरोरु, मन तब आनंद चंद चकोरु। प्रिया प्राण सुत सुर बसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहूँ कपटु करि तोहि, भामिनी राम सपत सत मोही। बिहसे मांग मन भावती बाता, भूषण सजई मनोहर गाता। घरि को धरि समुझ जिय देखू, देगी प्रिया परिहरई कलेसु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है? किसके दो सिर हैं? ये यमराज किसको अपने लोक ले जाना चाहते हैं? कहे किस कंगाल को राजा कर दूं, या किस राजा को देश से निकाल दूं? तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वत्र संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे अधीन हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार श्री राम की सौगंध है। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका भी मौका तो मन में विचार कर दे, जल्दी इस बुरे भेष को त्याग दे। यह सुनि मन गुण शपथ बड़े, बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजत बिलो की लघु, मनऊ किरातिन फंद। ये सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुन कह राउ सुहद जिया जानी, प्रेम पुलकी मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयउ तोर मन भाबा, घर घर नगर आनंद बधावा। राम ही देव काली जुब राजू, सजई सुलोचन मंगल साजू। दलकी उठे सुनि हृदय कठोरु, जन छुई गयऊ पाक बर तोरु। ऐसे पीर बिहसी ते ही गोई, चोर नार जिमि प्रगट न रोई। लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कोटिल मनि गुरु पढ़ाई। यद्यपि नीत निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निध अब गाहु। कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन मुँह मोरी। अपने जी में कैकेयी को सुहद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तो मंगल साथ सज। ये सुनते ही उसका कठोर हृदय दमक उठा, मानो पका हुआ बलतोड़ छू गया हो।
ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिससे कि उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि करोड़ों किटलों की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति में निपुण हैं, परंतु क्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वो कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांगो मांगो पै कहौ पिय, कबहु न देहु न लेहु, देन कहौ वरदान दुई, ते पावत संदेहु। हे प्रीतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जानेऊ मरम राउ हंसी कहई, तुम्हें कोहाब परम प्रिय आहई, थाती राखी न मांगहु काऊ, बिसरि गयऊ मोहि भोर सुभाऊ, बुझऊ हमहि दोष जनि देहु, दुई कई चारि मांगी सकुलेहु, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहूं बरु बचन न जाई, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिर सम होहि की कोटिक गुंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए, ते पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अबध रघुराई, बात बढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत को बिहग कुलह जन खोली। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा, मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वो प्रसंग याद नहीं रहा। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से ये रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुंकियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। के बाद वेद पुराणों में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है। उस पर मेरे द्वारा श्री रामचंद्र जी की शपथ करने में आ गई, अर्थात मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुरकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करके दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत रूपी दुष्ट पक्षी की कुल ही खोल दी। भूप मनोरथ सुवग बनु, सुख सुविहंग समाजु, भिल्लिन जिम छाड़न चाहते, बचन भयंकर बाजू। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना बचन रूपी भयंकर बात छोड़ना चाहती है। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, कवि तुलसीदास की जय।